नमस्कार दोस्तों, आज आरती जी जुड़ गई हमारे साथ मार्केट के लिए अपडेट्स देने के लिए, किस तरीके से हम अपने पैसे को, हमारे व्यूअर्स अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पब्लिक वॉइस K2K पर। नमस्कार। मैडम, क्या लग रहा है मार्केट कल जिस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव होते हुए लास्ट में 90 पॉइंट प्लस बंद हुआ, क्या लगता है कि आज किस तरीके से मार्केट पूरा मूव करने वाला है? अगर मैं देखूं तो मार्केट वैसे तो अभी अपर ट्रेंड बनाया हुआ है, तो मार्केट के खुलने की उम्मीद तो अभी प्लस की ही है, चाहे 30-40 पॉइंट की प्लस में आए, लेकिन मार्केट की प्लस की खुलने की ही उम्मीद है आज की मेरे को। क्योंकि अगर मैं देखूं तो चाहे हमारे एफएफआईज और डीआईज ने बाइंग कम करी है, लेकिन दोनों ही बाइंग करके गए हैं। एफएफआईज हमारा करीब 500 करोड़ की बाइंग करके गया है। एफएफआईज हमारा 500 करोड़ की बाइंग करके गया है और डीआईज करीब 800 करोड़ के आसपास की बाइंग है। तो दोनों ही सेक्टरों में अगर देखा जाए तो दोनों ही इन्वेस्टर बाई कर रहे हैं मार्केट में, यानी अगर वो बाइंग कर रहे हैं तो मार्केट में अपर का ट्रेंड है। तो आप अभी मार्केट में बाइंग में बने रह सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो अभी हमारा मार्केट अब खुलने की उम्मीद है। स्टॉक्स की बात करें मैडम, क्या लगता है कि कौन से सेगमेंट या फिर किन स्टॉक्स पे इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए कि उन स्टॉक्स में पैसा लगा के बढ़ाने की कोशिश करें? देखिए, अगर मैं पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक की बात करूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि आज का मार्केट इस तरह का नहीं है कि सारा ही सेक्टर मार्केट में मूवमेंट कर रहा है। क्योंकि इंडेक्स वाइज़ आपने मूवमेंट ज़्यादा देखी होगी और मिड गैप में कम। तो हर एक सेक्टर को बढ़ाकर मार्केट को अप लाया जा रहा है। जैसे कभी आपने देखा होगा मार्केट में आईटी बढ़ जाता है, कभी आपका फार्मा बढ़ रहा है, कभी आपका ये आपके बैंकिंग के शेयर पीएसयू बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर हर एक सेक्टर को मूवमेंट देने के बाद उसी हिसाब से मार्केट को ऊपर लाया जा रहा है। पर्टिकुलर ऑल ओवर मार्केट में आप बाइंग नहीं देख रहे हैं। जी मैडम, क्या लगता है आपको कि आज हमारे व्यूअर्स को, हमारे इन्वेस्टर्स को कौन से स्टॉक को पिक करना चाहिए जिसमें कि इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ा सके? मैं स्टॉक भी बताऊंगी, लेकिन जैसे हम लोगों ने लास्ट रिकमेंड करे थे हमने विप्रो के और डीएलएफ के। आपने देखा होगा कि बीच में डीएलएफ ने मूवमेंट बहुत अच्छी दिखाई थी और विप्रो भी अभी काफी ऊपर तक मूवमेंट करके गया था। तो अगर जिन्होंने बाय करे होंगे उस टाइम पर विप्रो और डीएलएफ, तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक, आई होप उन्होंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करा होगा। जी। और आज के लिए अगर हम देखें तो मैं रिकमेंड करूंगी अदानी पावर, पावर सेक्टर में अदानी के शेयर को। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि अदानी के शेयरों में अभी बीच में काफी मूवमेंट कम हो गई थी और अब अदानी के शेयरों में बाइंग आ रही है। तो हम अदानी पावर को बाइंग में रख सकते हैं। 665 की रेंज से हम इसे बाइंग में रख सकते हैं। 660 से 665 की रेंज में हम बाइंग में अदानी पावर को बाइंग में रख सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें 606 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 700 से 750 का टारगेट हम मेंटेन कर सकते हैं अदानी पावर में। क्योंकि अभी पिछला हम देखें रिकॉर्ड अदानी पावर का या अदानी के सेक्टर का, तो डाउन ट्रेंड एक बना हुआ था। उस डाउन ट्रेंड को अदानी पावर पार कर आया है। तो जो डाउन ट्रेंड अदानी पावर ने पार करी है उस लाइन को, तो उसके बाद अभी उसके अंदर बाइंग बन रही है जो आपको इस लेवल तक ले जा सकती है। तो हम इसे देखते हुए शॉर्ट टर्म बाइंग हम इसके अंदर कर सकते हैं अदानी पावर में। और अगर थोड़े से टाइम के लिए, और दूसरा जो मैं स्टॉक बताऊंगी आपका स्मॉल का है, वो यस बैंक है। बहुत लोगों का यस बैंक फेवरेट रहा है, लॉकडाउन से भी रहा है कि यस बैंक में बहुत मूवमेंट आ जाएगी। 9 रुपए से 10 रुपए से लोगों ने बहुत उस समय मूवमेंट बनाई है कि 2 साल में, ये उम्र रहा कि 2 साल के अंदर हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वर्थ के हिसाब से अगर हम देखे जाएं और जितने उसके अंदर मसले हैं, तो उसे देखते हुए हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो इतनी तेजी से मूवमेंट करेगा। लेकिन हाँ, अभी येस बैंक में हमारे अकॉर्डिंग बाइंग बन रही है। अगर आप करना चाहते हैं तो येस बैंक में बाइंग कर सकते हैं 23 रुपीज के हिसाब से। उसके अंदर 80 रुपीज, 18 रुपए 80 पैसे, 18 रुपीज 80 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 31 के टारगेट के लिए आप उसे बाइंग कर सकते हैं। तो येस बैंक एक छोटा मैंने स्टॉक दिया है बड़े स्टॉक के साथ साथ, ताकि स्मॉल इन्वेस्टर्स के अंदर भी बाइंग कर। ठीक है मैडम, आज आपने हमारे व्यूअर्स को, हमारे इन्वेस्टर्स को बताया कि किस तरीके से अडानी पावर और यस बैंक के साथ इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।